हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको राजपूती पोशाक में अस्तर वाली कांचली की कटिंग एवं स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। ये हमारी कांचली है, इस तरह से बन के तैयार होगी। ये हमारी बॉर्डर वाली कांचली है, बाजू में इस तरह से बॉर्डर आएगा। तो चलो शुरू करते हैं कटिंग। ये हमारा कांचली कपड़ा है। कांचली में सबसे पहले बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़े को डबल भाग में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। बाजू की चौड़ाई या 14 इंच रखने वाली हूँ। 14 इंच पे निशान लगा देना है। बाजू की लंबाई या 16 इंच है। एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है। चौड़ाई में जो हमने 14 इंच कपड़ा रखा था उसको एक्स्ट्रा कपड़े को भी काट देंगे। फिर इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई या हम 14 इंच लिए तो डबल करके 7 इंच आएगा। इस तरह से 7 इंच पर निशान लगाना है। बंद भाग को काट देना है। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे की साइड बाजू में, उसको भी हम इस तरह से काट देंगे। अब हम खराकी की कटिंग करेंगे। खराकी की कटिंग करने के लिए बाजू के ऊपर वाले 2 भाग को इस तरह से फोल्ड करना है। फिर बंद भाग को काट के जहाँ से ये खराकी जुड़ेगी ऊपर वाले 2 भाग पे हमें कट लगा देना है, ताकि बाजू जोड़ने में आसानी हो। यह बाजू कटिंग करने का बहुत ही सरल तरीका है। आगे मैं बाजू के अस्तर की कटिंग करके दिखाऊंगी। जो हमने बाजू का ऊपर वाले फैब्रिक को हम इस तरह से रखेंगे। हमने अस्तर को भी 2 भाग में फोल्ड कर रखा है। फिर बाजू के बराबर हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। ये बाजू की कटिंग हो चुकी है। हम खराकी की कटिंग भी इसी नाप से कट करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले फैब्रिक की कटिंग की थी। इस तरह से रख के ऊपर बराबर कटिंग कर लेंगे। फिर इस तरह से कट लगा देंगे। जैसे ये खराकी जुड़ेगी बाजू के ऊपर वाले 2 भाग पे हमें इस तरह से कट लगाना है। आगे मैं केवड़े की कटिंग करके दिखाऊंगी। केवड़ी कटिंग के लिए मैंने कपड़ा डबल फोल्ड कर रखा है। केवड़े की लंबाई या मैं 9.5 इंच ले रही हूँ, 9 इंच। फिर एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है। इसकी चौड़ाई या 5.5 इंच ले रही हूँ। ये 36 इंच चेस्ट वालों के लिए बेस्ट साइज है। बीच में कट लगाना है इस तरह से। ये हमारा 18 इंच बन के तैयार हो जाएगा। ऊपर वाले फैब्रिक की कटिंग भी हम इसी तरह से कर लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से ऊपर रख के इस तरह से बराबर रख के अस्तर वाले कांचली में हमें फैब्रिक को आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से एक्स्ट्रा रखना है आधा इंच कपड़ा। पर इस तरह से गले के लिए कट लगा देंगे। ये करा। आगे मैं आपको टूकी की कटिंग करके दिखाऊंगी। टूकी के लिए हमने कपड़ा ले लिया, इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। टूकी की गोलाई की साइड हमें 6.5 इंच लेना है। हमें आधे इंच इस तरफ 6 इंच, तो हमें आधा इंच की गोलाई देनी है। इस तरह से दूसरी टुकी भी हमें इसी तरह से ऊपर रख के कटिंग कर लेनी है। मैं गोलाई वाला साइड हमेशा आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब ऊपर वाले फैब्रिक की कटिंग भी हम इसी तरह से कर लेंगे। ऊपर वाले फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर रखा है। ऊपर वाले फैब्रिक को हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से बंद भाग को काट के हम अलग कर देंगे, जिससे टुकी कट के तैयार हो जाएगी। ये हमारी टुकी कट के तैयार है। इस तरह से ये बड़े वाले पट्टे की कटिंग करके दिखाऊंगी।
बड़े वाले पट्टे की लंबाई मैं 10 इंच ले रही हूँ, चौड़ाई 7 इंच। चौड़ाई या 7 इंच लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर देना है। कांचली में 2 पट्टे चाहिए बड़े वाले। ये हमारे अस्तर की कटिंग कर रखी है। आगे मैं आपको फैब्रिक की कटिंग करके भी दिखाऊंगी। बड़े वाले पट्टे में भी हमें फैब्रिक को आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा। ये हमारी कांचली की कटिंग हो चुकी है। ये हमारी टुकी है, ये केवड़ा है। इस तरह से ये बाजू है। इस तरह से कांचली कटिंग कर लेगी। आगे मैं आपको स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। सबसे पहले बाजू में अस्तर जोड़ के दिखाऊंगी। इस तरह से अस्तर को नीचे रख के ऊपर वाले फैब्रिक को ऊपर की साइड रख के कच्ची सिलाई लगा देनी है बाजू के चारों तरफ। निचली साइड हमें सिलाई नहीं लगानी है, वो खुला रखना है हमें भाग। साइड में भी हमें इसी तरह से कच्ची सिलाई लगा देनी है। कपड़े को बराबर करते हुए, कपड़े में बिल्कुल भी झोल नहीं आनी चाहिए। या मैं कॉटन का अस्तर ले रही हूँ। कॉटन का अस्तर बेस्ट होता है। दूसरी बाजू को भी हम इसी तरह से अस्तर जोड़ देंगे बराबर करके। चारों तरफ हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। जहाँ हम मगजी लगाएंगे उस साइड हमें सिलाई नहीं लगानी है। एक भाग हमें खुला रखना है। इस तरह से चारों तरफ हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। हमने बाजू में अस्तर जुट चुका है अपना। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट के अलग कर देंगे इस तरह से। अब खराकी में भी हम अस्तर जोड़ देंगे इस तरह से। दोनों खराकी में हम खराकी जो हमने कपड़ा कटिंग किया था उसको हम इस तरह से अस्तर जोड़ देंगे। चारों तरफ हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। जहाँ हमने खराकी जोड़ने के लिए कट लगाया था बाजू में, उसी कट को हम इस तरह से मिलाते हुए, दोनों कट को मिलाते हुए खराकी जोड़ देंगे। ये कांचली कटिंग का और सिलाई करने का बहुत ही सरल तरीका है। अगर आप कट लगाओगे तो कांचली सिलने में आसानी होगी, बाजू सिलने में आसानी होगी। दूसरी बाजू में हम इसी तरह से खराकी को रखते हुए कट से कट को मिलाते हुए खराकी जोड़ देंगे। ये जमाने की सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से जमाने की सिलाई लगा देंगे। बाजू में खराकी जुड़ के तैयार है। आगे मैं आपको टुकी में अस्तर जोड़ के दिखाऊंगी। ये हमारे टुकी के ऊपर वाला फैब्रिक है और ये अस्तर है। अस्तर को हमें नीचे रख के फिर बराबर करके सिलाई लगानी है। कच्ची सिलाई लगाएंगे पहले इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए चारों तरफ हम सिलाई कर देंगे। दूसरी टुकी में भी हम इसी तरह से अस्तर जोड़ देंगे। अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। और अगर आप सिलाई के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछना। केवड़े में भी हम अस्तर जोड़ देंगे। अस्तर को इस तरह से नीचे रख के कपड़ा बराबर करते हुए इसमें हम ऊपर की साइड ही कच्ची सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से कपड़े को बराबर करते हुए हमें अस्तर जमाने के लिए सिलाई लगा देनी है। अस्तर और ऊपर वाले फैब्रिक को जमाने के लिए हमें सिलाई लगाना बहुत ही ज़रूरी है। फिर इसमें हम टुकी जोड़ देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ों को काट के अलग कर देंगे। कैमरे में हम टुकी जोड़ेंगे। हमें टुकी जोड़ने के लिए आधा इंच कपड़े को ऊपर रखते हुए हमें टुकी जोड़नी है। इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए ऊपर जमाने की सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमें टुकी जोड़ देनी है। दूसरी टुकी को भी हमें इसी तरह से जोड़ देंगे। ऊपर जमाने की सिलाई लगा देनी है। हमारे केवड़े के ऊपर टुकी जुड़ के तैयार है। इस तरह से ये हमारी टुकी जोड़ दी है। एक बड़े वाले पट्टे के ऊपर हम अस्तर जोड़ेंगे। ऊपर इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए अस्तर जोड़ देंगे। इसी में भी हम चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा देंगे। बड़े वाले पट्टे में भी हम इसी तरह से अस्तर ऐड कर लेंगे। हमने दोनों बड़े वाले पट्टे में अस्तर ऐड कर लिया है। अब बड़े वाले पट्टे जोड़ेंगे। टूकी के ऊपर हमें करीबन 4 अंगुली कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। फिर पट्टे जोड़ना है। इस तरह से ऊपर वाले भाग को हम एक्स्ट्रा रखेंगे। इसमें जमाने की सिलाई लगानी है। जमाने की सिलाई हमें अंदर की साइड लगानी है। इस तरह से कपड़े को बराबर जमाते हुए अंदर की सिलाई साइड हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। टुकी वाले साइड हमें यहीं तक हमें जोड़ना है। करीबन 4 अंगुली हमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से पट्टा जोड़ देंगे। जमाने की सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर देंगे। अंदर वाली साइड हम जमाने की सिलाई लगा देंगे। ये हमारे बाजू का कपड़ा है जो हमने पहले ही अस्तर ऐड कर रखा है। अब मैं बाजू जोड़ के दिखाऊंगी। जब हमने टूकी के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था वो बीच वाली सिलाई है। इसको हम बड़े वाले पट्टे की तरफ खरा के रख के जोड़ेंगे। इस तरह से हमें बाजू जोड़ देनी है। एक सिलाई और लगानी है। दो सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से सिलाई ख़राब ना हो। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से बाजू जोड़ देंगे। बड़े वाले पट्टे की तरफ हम खराकी को इस तरह से रखेंगे। बीच वाली सिलाई को हम खराकी को बीच बराबर मिला के इस तरह से करीबन आधा इंच कपड़े के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। किनार पे सिलाई लगाएंगे तो सिलाई जल्दी ख़राब हो सकती है। ये हमारा बाजू जुड़ के तैयार है। अब मैं आपको मगजी लगा के दिखाऊंगी। बाजू में मगजी किस तरह से लगाते हैं। जिस तरफ से हमने खराकी जोड़ी थी उसी तरफ से हमें मगजी लगाना शुरू करना है। मगजी वाला साइड हमने कच्ची सिलाई नहीं लगाई थी अस्तर जोड़ने के लिए।
दोनों बाजू में मगजी लग के तैयार है। इस तरह से बाजू को फोल्ड करेंगे। ऊपर की साइड हम किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। ये हमारे फोल्डिंग वाली बाजू है, इसको हम बाद में फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई हम बाजू को उल्टा निकाल के फिर लगाएंगे। ये हमारी 3 सिलाई वाली बाजू की सिलाई है। इसमें हम 3 सिलाई लगाएंगे। एक सीधे तरफ लगाएंगे और 2 हम उल्टी तरफ लगाएंगे। दूसरी बाजू को भी हम इसी तरह से सीधा करते हुए किनार पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से कपड़े को बराबर मिलाते हुए किनार पे हमने सिलाई लगा दी है। बाजू को उल्टा निकालेंगे। इस तरह से हमें बाजू को उल्टा निकाल देना है। फिर किनार पे हम और सिलाई लगा देंगे करीबन आधा इंच कपड़े के ऊपर। इस तरह से फिर हम फिटिंग की सिलाई बाद में लगाएंगे। इस तरह से हमारे 3 सिलाई वाली बाजू की सिलाई हो जाएगी। दूसरी बाजू भी हम इसी तरह से उल्टा निकाल के किनार पे सिलाई लगा देंगे एक। इस तरह से किनार पे सिलाई लगा देनी है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जितनी आपकी बाजू की गोलाई है उसके अनुसार आप फिटिंग की सिलाई लगा देना। दूसरी बाजू को इस तरह से बराबर करके फिटिंग की सिलाई हम लगा देंगे। आगे मैं आपको कांचली में गले में मगजी लगा के दिखाऊंगी। इस तरह से हमारा कांचली गला, यहाँ से हमें मगजी लगाना शुरू करना है। बाजू के ऊपर वाले भाग से हमें मगजी लगाना शुरू करना है गले के लिए। इस तरह से मगजी को हल्के से खींचते हुए लगाना है। बीच वाले भाग में इस तरह से गोलाई देते हुए मगजी लगा देंगे। जैसे कांचली की गोलाई जा रही है उसी तरह हम मगजी लगा देंगे। हमें मगजी को ज़्यादा भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से खींचते हुए लगाना है। जो ये हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था मगजी के लिए, उसको हम फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके चुभने वाला फैब्रिक है तो इस कांचली को फोल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से फोल्ड कर लेना है कपड़ा। अब ऊपर हम जमाने की सिलाई और लगा देंगे एक। मगजी जमाने के लिए सिलाई लगा दिया। अब हम बीच वाले भाग को गला बनाएंगे बीच में। इस तरह से कपड़ा बराबर करके, इस तरह से कपड़ा को बराबर मिला के गले में कांचली के बीचों बीच हम एक डांट लगा देंगे। इस तरह से कपड़े को, इस दोनों सिलाई को हम बराबर रखना। केवड़ा और हमने बड़ा वाला पट्टा जोड़ा था, उन दोनों सिलाई को हम बराबर रख के बीच में हम इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे बीचों बीच, जिससे हमारा गला बनके तैयार होगा। गले में 3 डांट लगाने होते हैं, एक तो बीचों बीच, दूसरी तरफ हम जहाँ टुकी जोड़ी थी इस तरह से जो टुकी और बाजू जोड़े थे उधर हम एक डांट लगा देंगे।
इस तरह से हम तिरछा एक डाट लगा देंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से डाट लगा देंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से डाट लगा देंगे। डाट में हमें पक्की सिलाई लगानी है। इस तरह से कांचली का गला बन के तैयार हुआ है। आगे मैं आपको डोरी बनाना भी सिखाऊंगी कांचली में। डोरी के लिए हमें करीबन 3 अंगुली कपड़ा लेना है, जो फोल्ड करने में आसानी हो। ज़्यादा पतला कपड़ा फोल्डिंग में मुश्किल होता है, फोल्ड करने में। कांचली के दोनों साइड हमें लेस बनानी होती है। इस तरह से करीबन आधा इंच कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। जितनी हमें डोरी का कपड़ा चाहिए उतने हमें डोरी का कपड़ा रख के एक्स्ट्रा के भाग को हम कटिंग कर लेंगे। फिर हम डोरी के लिए कपड़ा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें डोरी बना देना है। इस तरह से। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप सिलाई के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगी। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से डोरी बना देनी है। ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लेके आती रहूँ। हमें सपोर्ट करना। ये बहुत ही सरल तरीका है अस्तर वाली कांचली की कटिंग करने और स्टिचिंग करने का। ये हमारे 2 लेस बन के तैयार है। इस तरह से कुछ लेस बन के तैयार हुए हैं। कांचली के नीचे वाले भाग की तरफ हमें इसी तरह से लेस बना देना है। इस तरह से नीचे वाले भाग में भी हमें लेस बनाना है। ये हमारा लेस का कपड़ा है। जितनी हमें लेस के लिए डोरी के लिए कपड़ा चाहिए वो कपड़ा हमें एक्स्ट्रा रख देना है। और हम बड़े वाले पट्टे में, इसका आप फड़का भी बोल सकते हो, इसमें हमें 2 चुन्नट लगानी है छोटे छोटे। इस तरह से जो केवड़े का कपड़ा हमने लिया था उसमें भी हम छोटे छोटे 2 चुन्नट लगाएंगे, जिससे कांचली की फिटिंग अच्छी आती है। कांचली ऊपर भी नहीं खिसकती है। अगर आप चुन्नट नहीं लगाओ तो कांचली ऊपर चढ़ सकती है। चुन्नट बनने से कांचली की फिटिंग सही आती है। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से चुन्नट लगा देना है। ये गले के दोनों तरफ हम आमने सामने चुन्नट लगानी है। इस तरह हमें चुन्नट लगा दी है दोनों साइड। बीच वाले भाग को हम इस तरह से देख लेंगे कपड़ा दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। ये हमारा कपड़ा बराबर है। अब हम डोरी के लिए कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से डोरी के लिए हम कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को बराबर जमाते हुए फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं कांचली में बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। अस्तर और फैब्रिक सही से सेट हो गया है। आप इसी तरह से स्टिचिंग कर सकते हैं। जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी वो आप चाहो तो बाद में निकाल सकते हैं। कांच फैब्रिक और अस्तर को जोड़ने के लिए हमेशा हमें कच्ची सिलाई लगानी होती है, जो हम बाद में आसानी से निकाल सके।
और अस्तर और फैब्रिक सही से सेट हो जाए, इसलिए हमें कच्ची सिलाई लगानी बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से हमें डोरी बना देनी है। जितने हमें डोरी का कपड़ा चाहिए वो हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर देंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर देंगे। दोनों डोरी को हम बराबर नाप लेंगे। जो एक्स्ट्रा डोरी का कपड़ा बचा है उसको भी हम काट के अलग कर देंगे। और डोरी के लिए कांचली का और भी प्यारा लुक देने के लिए हम डोरी में झुमका लगाएंगे कपड़े का। इसलिए हमने इतने से करीबन 2 इंच कपड़े को कटिंग करके इस तरह से झुमका लगा देना है। कपड़े की उल्टी साइड हमें झुमका लगाना है। चारों डोरी में हम इस तरह से झुमका लगा देंगे। इससे कांचली की फिनिशिंग्स अच्छे से आती है। कांचली दिखने में भी अच्छी रहती है। अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। इस तरह से चारों लेस में हम इस डोरी को बीच में रखते हुए कपड़ा का झुमका लगा देंगे। ये झुमके हमें गोलाई में कटिंग करनी है। इस तरह से सीधा निकाल के फिर गोलाई में हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हम चारों झुमका बना देंगे। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, आपको थोड़ी सा भी कुछ समझ में आए तो प्लीज़ हमें वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमें अच्छा लगेगा। हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो लेके आते हैं। ये हमारी कांचली बनके तैयार है। इस तरह से हमारी कुछ कांचली बनके तैयार हुई है। ये कांचली का गला एकदम सही नाप 36 इंच वालों के लिए बेस्ट नाप है। इस तरह से हमारे कांचली का गला बनके तैयार हुआ है। हमारे बाजू में बॉर्डर है जो बराबर दोनों तरफ बराबर आई है। दोनों तरफ सेम है, कुछ ऊपर नीचे नहीं है। इस तरह से आप बॉर्डर वाली कांचली की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। इस तरह से फैब्रिक और अस्तर अच्छे से सेट हो गया है। इस तरह से आप कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।